इंडिया की ऐतिहासिक जीत के हैं ये तीन हीरो। वो तीन हीरो जिन्होंने इंडिया को जिताया, वो तीन हीरो जिन्होंने रोहित शर्मा को केप टाउन का फोर्ट्रेस तोड़ने के लिए जिम्मेदार बनाया, वो तीन हीरो जिन्होंने कहा कि 2010 और 11 के बाद पहली बार इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में फिर से सीरीज ड्रॉ कर सकती है। एक ख्वाब हम लेकर गए थे साउथ अफ्रीका के, हम साउथ अफ्रीका वो प्लेस जहां पर हम अब तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीते वहां पर जीतेंगे, लेकिन पहला टेस्ट हम हार जाते हैं। उसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट फ्रीडम सीरीज, गांधी नेल्सन मंडेला सीरीज का आखिरी टेस्ट, ये वो टेस्ट था जहां पर हम अपनी इज्जत के लिए उतरे थे। ये वो टेस्ट था जहां पर हम सीरीज ड्रॉ करने के लिए उतरे थे और इसी उम्मीद से थे कि यार अब सीरीज तो नहीं जीत सकते लेकिन इज्जत तो बचा सकते हैं। और इस ऐतिहासिक जीत के तीन हीरो रहे। तीन हीरो कौन? पहला हीरो है मोहम्मद सिराज के नाम में। वो मोहम्मद सिराज जिन्होंने कहा कि यार बाहर की पिच है, अरे हमको बताइए ना, हम विकेट लेके देंगे। वो कहते हैं ना कि जहां मसले बड़े होते हैं वहां पर मोहम्मद सिराज खड़े होते हैं। और बाहर जब जाते हैं तो सिराज को सकता है, आपको गाबा याद है? गाबा भी तो फोर्ट्रेस हुआ करता था, वहां पे जाकर सिराज ने पंजा झटका। यहाँ पर आए, केप टाउन था, ऐसा लगता है सिराज को अगर बोल देना कोई कि यार सिराज हम यहाँ पर कभी मैच नहीं जीते हैं, सिराज कहते हैं अब बस मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझको सब आता है, मुझे दे दीजिए सारा काम। सिराज वो वाला काम करते हैं। तो पहले 6 विकेट लिए, फिर दूसरी इनिंग में विकेट चटका गए। तो इस तरीके से सिराज ने भूमिका पहले मैच में बना दी। 55 पे पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया और इस ऑल आउट के साथ साथ ये तय कर दिया कि अब केप टाउन का जो फोर्ट्रेस है, जो साउथ अफ्रीका केप टाउन में नहीं हारती है, जिसे हम अब तक नहीं हरा पाए हैं, जहां पे हमारा 4-2 का रिकॉर्ड है, 4 मैच हारे और 2 मैच ड्रॉ करवाए थे, अब वहां पर 4-2 और 1 का रिकॉर्ड हो गया है। 7 में से 4 मैच हम वहां पे हारे हैं, 2 मैच ड्रॉ करवाए और अब जीत के खाते में भी पहला अंक आ गया है और इसी के साथ हमने इतिहास रच दिया है। दूसरा हीरो कौन है? वो हीरो जो इस वक्त टीम इंडिया के पेस अटैक का लीडर है। 6 विकेट ये भी चटकाता है केप टाउन के अंदर और इसी के साथ उस लिस्ट में शुमार हो जाता है जिसमें हरभजन सिंह आते हैं, जिसमें शार्दुल ठाकुर आते हैं, जिसमें अश्विन आते हैं और जिसमें मोहम्मद सिराज भी आते हैं। जी हां, अब तक 4 गेंदबाज ऐसे थे इंडिया की तरफ से जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर 6 विकेट या उससे ज्यादा लिए हैं। अश्विन और शार्दुल और हरभजन, इन्होंने 7-7 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे सेंचुरियन में और अब जसप्रीत बुमराह ने भी 7 विकेट यहां पर ले लिए हैं। तो इसी के साथ उन्होंने भी एक बड़ा योगदान दिया, क्योंकि अगर वो 6 विकेट नहीं आते तो दोस्त लीड नहीं होती। और यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, अगर 150 रन होते तो कितनी दिक्कत में हम आ सकते थे, क्योंकि 153 पे हम ऑल आउट हो गए थे। ऐसे में दोबारा उस चीज से बचे। और तीसरा हीरो वो हीरो है जिसे आप भले से शायद कह सकते हैं कि यार इसने क्या किया, इसने तो कुछ बड़ा किया भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की। दरअसल आप रन का टेबल मत देखिए। इस सीरीज में विराट कोहली ने 38 और 76 जो मारे वो अलग थे। इस सीरीज में विराट कोहली ने अब जो 46 मारे और जो 12 रन मारे वो अलग थे। वो रन थे, बेशक वो सबसे ज्यादा रन थे दूसरे मैच की पहली इनिंग में। पहले मैच में भी आपने 76 मार के गए, वो सेंचुरी रह गई विराट कोहली की, वो अलग चीज है। लेकिन उस सबसे अलग जो फील्ड पे एक्टिव जिस तरीके से विराट कोहली दिखे, इसलिए मैं कह रहा हूं वो हीरो है। वो हीरो इसलिए क्योंकि जब सिराज बॉलिंग कर रहे थे तो पूरा समझाते थे कि नहीं देख, 2 बॉल ऐसे करके बाहर निकाल, तीसरी बॉल अंदर ला, विकेट मिल जाएगा। 2 बॉल अंदर ला, तीसरी बॉल बाहर निकाल दे। फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने से लेकर हर एक चीज में विराट कोहली के साथ साथ आप जब स्क्रीन पर जब देखते हो तो रोहित शर्मा, अक्सर विराट कोहली और रोहित शर्मा गपशप करते हुए, कुछ ऐसी गपशप जो कि सामने वाली टीम को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली थी, क्योंकि उनको तो लग रहा आई डोंट नो क्या मीट व्हाट दे आर चिपिंग। अरे वो चिरपेंगे तो कर रहे थे ताकि तुम्हारा विकेट निकाल सके। और इस तरीके से हमने देखा कि विराट कोहली पूरे मैच में पूरी तरह से एक्टिव नजर आए और इस एक्टिवनेस के साथ साथ विकेट भी आते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मैच के 3 हीरो हैं। वो 3 हीरो जिन्होंने लगातार टीम, एक दौर होता था ना हमारे साथ कि यार बल्लेबाज हीरो माने जाते थे, गेंदबाजों का जलवा नहीं होता। आप सोचिए, मैं 3 हीरो गिना रहा हूं, 3 में से 2 गेंदबाज हैं। एक सिराज, एक जसप्रीत बुमराह, एक पेस अटैक का लीडर और दूसरा उस पेस अटैक के लीडर को फॉलो करने वाला। जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई तो सिराज ने कहा कि यार देखो, जस्सी भाई ना पहले जाते हैं और बॉलिंग करके हमें सेट कर देते हैं, हमें पता है कि अब हमें कहां पे बॉल डालनी है, कहां से हमें विकेट मिलेगी। तो वो जो साथ साथ चलते हो ना आप, तो वो इस तरीके से थोड़ा अच्छा लगता है। आप देखते हैं कि यार ठीक है, इसी सामने चल रहा है और इसको हमें फॉलो करना, हमें कामयाबी मिल जाएगी। तो इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया और विराट वो बंदा जो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है, जिसके नाम 40 जीत हैं, 68 में से
वो टेस्ट कैप्टन एक बार फिर से जब फील्ड पे एक्टिव दिखता है, वो जब टैक्टिक्स लगाता है दिखता है तो अलग मजा आता है। तो मेरे हिसाब से तो ये 3 हीरो थे। आपको क्या लगता है, क्या इन 3 के अलावा भी कोई और हीरो रहा इस टेस्ट मैच में? क्योंकि टेस्ट मैच तो लंबा चला और अब तक हम जीते नहीं थे। आप बात कर सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने एक अटैकिंग पारी खेली, रोहित शर्मा ने एक अप्रोच दिखाई अटैकिंग वाली, वो कैप्टनसी वाली चीज होती है। इस सब के अलावा आप दूसरे तरफ मुकेश कुमार को देखेंगे बॉलिंग करते हुए, 2 विकेट पहली इनिंग में लेके जाते हैं बिना एक भी रन दिए, बिना एक भी रन दिए। 2 ओवर 2 मेड इन, 2 बॉलें, दूसरे ओवर तीसरे ओवर की 2 बॉलें, वो जो 2-2 वाला था और 2 विकेट, वो वाला सहयोग हमें देखने को मिला था मुकेश कुमार की तरफ से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इनके अलावा भी और भी कोई हीरो थे या फिर यही 3 हीरो हैं? क्योंकि सेंचुरी तो शार्दुल ने भी लगाई थी ना पहले मैच में, मगर वो दूसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा भी खेले, उनके डेब्यू था, लेकिन नॉट अ डेब्यू टू रिमेंबर, कुछ ऐसा रहा। तो आपके हिसाब से कौन है इस मैच के अलावा और भी हीरो इन 3 के अलावा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।